दुनिया में दोस्तों दो तरह के लोग होते हैं। एक जो आज की कंफर्ट में जीते हैं और दूसरे जो आज की नींद, चैन और सुरक्षा कल के सपने पर दांव लगा देते हैं। अब आज की कहानी दूसरे तरह के इंसान की है। एक ऐसा इंसान जो चाहता तो आराम से करोड़ों कमा सकता था, एक नॉर्मल जिंदगी जी सकता था, लेकिन नहीं, उसने वो रास्ता चुना जहां फेलियर की संभावना सक्सेस से कहीं ज्यादा थी। उस इंसान का नाम है इलॉन मस्क। अब थोड़ा पीछे चलते हैं। साल था 1971। साउथ अफ्रीका का एक साधारण सा शहर। यहीं पैदा हुआ एक ऐसा बच्चा जो ज्यादा बोलता नहीं था, लेकिन दोस्तों सोचता बहुत था। स्कूल में जब बाकी बच्चे खेल कूद और मस्ती की बातें करते थे, इलॉन किताबों और सवालों में डूबा रहता था। लोग उसे कहते थे, तू नॉर्मल नहीं है। और सच कहें तो वो नॉर्मल बनने के लिए पैदा ही नहीं हुआ था। अब यहां एक बात समझिए, उसका बचपन आसान नहीं था। स्कूल में बुलिंग हुई, कई बार इतनी ज्यादा कि हॉस्पिटल तक जाना पड़ा। घर में भी हालात स्मूथ नहीं थे। पेरेंट्स अलग हो गए, इमोशनल सपोर्ट कम था। इन सब चीजों ने उसे स्ट्रांग तो बनाया, लेकिन अंदर से काफी अकेला भी। और शायद इसी वजह से उसने इंसानों से ज्यादा किताबों और कंप्यूटर्स से दोस्ती कर ली। और यहीं से एक छोटी सी लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात शुरू होती है। सिर्फ 12 साल की उम्र में इलॉन ने एक छोटा सा कंप्यूटर गेम बनाया, ब्लास्टार। पैसे ज्यादा नहीं मिले, कोई हेडलाइंस नहीं बनी, लेकिन एक बात क्लियर हो गई, आइडिया सिर्फ सोचने के लिए नहीं होते, आइडियाज को दुनिया के सामने लाना पड़ता है। फिर आया एक बड़ा फैसला। 17 साल की उम्र में इलॉन ने साउथ अफ्रीका छोड़ दिया, पहले कनाडा, फिर अमेरिका। उस वक्त दोस्तों ना पैसा था, ना पहचान, ना कोई स्ट्रांग सपोर्ट सिस्टम, बस एक चीज थी, कुछ अलग करने की भूख। शुरुआत आसान नहीं थी, ऑड जॉब्स करनी पड़ी, छोटे छोटे कमरों में रहना पड़ा। कई रातें ऐसी भी आईं जब फ्यूचर बिल्कुल साफ नहीं दिखता था। लेकिन यहीं इलॉन ने अपने लिए एक सिंपल रूल बना लिया, खुद को हमेशा उस जगह रखो जहां सीख सबसे ज्यादा मिले, चाहे वो जगह कितनी भी अनकंफर्टेबल क्यों ना हो। धीरे धीरे उसे समझ आने लगा कि टेक्नोलॉजी सिर्फ मशीन्स नहीं बदलती, टेक्नोलॉजी लोगों की जिंदगी बदलती है। और इसी सोच से उसका पहला स्टार्टअप आया, Zip2। आइडिया सिंपल था, न्यूज़पेपर्स को डिजिटल दुनिया से जोड़ना, दिन में कोडिंग, रात में इन्वेस्टर्स को समझाना। और यहीं दोस्तों इलॉन ने बिजनेस की असली दुनिया देखी। जब Zip2 बिका तो सिर्फ पैसा नहीं मिला, कॉन्फिडेंस मिला। इसके बाद आया X.com, जो आगे चलकर पेपैल बना। लेकिन यहीं एक कड़वी सच्चाई सामने आई, सक्सेस मिलने के बाद भी आपकी कुर्सी हमेशा सेफ नहीं होती। इलॉन हनीमून पर था और पीछे से उसे सीईओ पद से हटा दिया गया। अब ज्यादातर लोग यहीं टूट जाते, लेकिन इलॉन ने इसे एंड नहीं माना, उसने इसे लेसन माना। खुद को पोजीशन से मत जोड़ो, खुद को विजन से जोड़ो। पेपैल बिकने के बाद उसके पास करोड़ों डॉलर थे, और सच बताऊं तो इस स्टेज पर 90% लोग रुक जाते हैं। बिग हाउस, सेफ लाइफ, सिक्योर फ्यूचर। लेकिन इलॉन ने कंफर्ट नहीं चुना, उसने रिस्क चुना। उसने अपना पैसा 3 ऐसी जगह लगाया जहां फेलियर ऑलमोस्ट श्योर माना जाता था। स्पेसएक्स, जहां रॉकेट्स फेल होना नॉर्मल था। टेस्ला, जहां इलेक्ट्रिक कार्स को लोग मजाक समझते थे। और बाद में न्यूरालिंक, जहां दिमाग और मशीन को जोड़ने की बात क्रेजी लगती थी। अब यहीं उसकी असली थिंकिंग सामने आती है दोस्तों, फर्स्ट प्रिंसिपल्स थिंकिंग। फर्स्ट प्रिंसिपल्स का मतलब किसी भी प्रॉब्लम को एग्जिस्टिंग रूल्स से नहीं, बेसिक साइंस और लॉजिक से समझना। और इसी के साथ उसका एक और रूल जुड़ा हुआ था, नो बैकअप प्लान। इलॉन मानता था, अगर आपके पास बैकअप है तो आप पूरी ताकत मेन प्लान पर नहीं लगाते। इसीलिए स्पेसएक्स के आखिरी लॉन्च के समय उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, या तो रॉकेट उड़ता या कंपनी खत्म। जहां लोग कहते थे ये इम्पॉसिबल है, इलॉन पूछता था इम्पॉसिबल क्यों है। वो प्रॉब्लम को तोड़ता, बेसिक्स तक जाता और फिर सल्यूशन बनाता। लोग हंसते थे, कहते थे ये आदमी बिजनेस नहीं गैम्बलिंग कर रहा है। लेकिन इलॉन जानता था, स्मॉल रिस्क से स्मॉल स्टोरी बनती है। फिर आया सबसे मुश्किल दौर, 2008। स्पेसएक्स के रॉकेट्स फेल हो रहे थे, टेस्ला पैसा जला रही थी, इन्वेस्टर्स पीछे हट रहे थे, पर्सनल लाइफ भी टूट रही थी।
इलॉन फैक्ट्रीज में रात रात भर काम करता, इंजीनियर्स के साथ डिजाइन सुधारता, प्रोडक्शन लाइन पर खड़ा होकर प्रॉब्लम समझता। बैंक अकाउंट ऑलमोस्ट खाली था, लोन्स बढ़ रहे थे और अखबारों में छप रहा था, इलॉन मस्क इज फिनिश्ड। लेकिन यही एक बात बहुत कम लोग जानते हैं दोस्तों। इलॉन की सबसे बड़ी लड़ाई रॉकेट से नहीं थी, कॉस्ट से थी। इलॉन मानता था अगर कॉस्ट कंट्रोल हो जाए तो इम्पॉसिबल भी प्रैक्टिकल बन जाता है। नासा जहां एक रॉकेट पर $200 मिलियन खर्च करता था, इलॉन वही रॉकेट 30-40 मिलियन में बनाना चाहता था। उसने इंजीनियर से कहा, अगर पार्ट्स महंगे हैं तो हम खुद बनाएंगे। और यहीं से स्पेसएक्स ने लगभग 85% कंपोनेंट्स खुद बनाना शुरू किया। इसी वजह से आज स्पेसएक्स बाकी स्पेस कंपनी से कई गुना सस्ती है। यहीं ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं, लेकिन इलॉन ने फेलियर से भागना नहीं चुना, उसने फेलियर से सीखना चुना। हर क्रैश के बाद एक ही सवाल, गलती कहां हुई, और अगला रॉकेट पहले से बेहतर। फिर आया आखिरी मौका, फाइनल लॉन्च। अगर ये फेल होता तो स्पेसएक्स खत्म। लेकिन उस दिन रॉकेट सिर्फ उड़ा नहीं, इलॉन की किस्मत भी उड़ गई। नासा कॉन्ट्रैक्ट मिला, स्पेसएक्स बच गई। इसके बाद टेस्ला ने भी धीरे धीरे दुनिया की सोच बदली। मॉडल एस आई, इलेक्ट्रिक कार्स को सीरियसली लिया जाने लगा। मॉडल 3 आया और टेस्ला सिर्फ कंपनी नहीं रही, वो मूवमेंट बन गई। धीरे धीरे एक बात साफ हो गई, इलॉन कंपनीज नहीं बनाता, वो इकोसिस्टम बनाता है। और यहां एक इंटरेस्टिंग फर्क समझिए दोस्तों। ज्यादातर बिलियनर्स जैसे जैसे अमीर होते हैं, रिस्क कम करते जाते हैं। लेकिन इलॉन मस्क जैसे जैसे अमीर हुआ, उसने रिस्क और बढ़ाया। उसने टेस्ला के शेयर्स गिरवी रखे, स्पेसएक्स में अपनी ऑलमोस्ट पूरी वेल्थ लगा दी, क्योंकि उसके लिए पैसा गोल नहीं था, पैसा उसके लिए फ्यूल था। टेस्ला क्लीन एनर्जी, स्पेसएक्स मल्टी प्लैनेट फ्यूचर, स्टारलिंक ग्लोबल इंटरनेट, न्यूरालिंक ह्यूमन ब्रेन पॉसिबिलिटीज। हर आइडिया के पीछे एक ही सोच, अगर प्रॉब्लम बड़ी है तो सॉल्यूशन भी बड़ा होना चाहिए। फैल्कन रॉकेट्स इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। उन्होंने स्पेस ट्रैवल को सस्ता और रीयूजेबल बना दिया। जिसे कभी लोग क्रेजी कहते थे, आज उसे विजनरी कहते हैं। और शायद यही वजह है दोस्तों कि इलॉन मस्क सिर्फ सक्सेसफुल नहीं है, वो डेंजरस है, क्योंकि वो फ्यूचर के साथ एक्सपेरिमेंट करता है। और इतिहास में एक्सपेरिमेंट करने वाले लोग ही रूल्स बदलते हैं। अब एक आखिरी सवाल आप खुद से पूछिए, क्या आप सेफ जिंदगी जी रहे हैं या मीनिंगफुल जिंदगी? क्योंकि इतिहास 2 तरह के लोगों को याद रखता है, जो आराम से जी गए और जो डर के बावजूद बड़ा सोच पाए। इलॉन मस्क दूसरी लिस्ट में आता है और शायद अगला नाम आपका हो सकता है। अगर ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर गई हो तो आप सही जगह पर हैं। बियॉन्ड द सक्सेस हब को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां हम सक्सेस की स्टोरीज नहीं, सक्सेस की सोच दिखाते हैं।